यीशु के जलालियन बबरकत नाम है अजीज़, आप सबकी सलामती चाहती हूँ, आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सीखें, आइए अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाते हैं, उससे मदद मांगते हैं। कदूस कदूस मेहरबान खुदावंद, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने मुहैया किया ताकि हम मिलकर तेरे कलाम मुकद्दस को सीखें। होली पाक रूह जी, आपको वेलकम करती हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में आए और जो कुछ खुदावंद मैं बोलूँ होली पाक रूह जी वो सब तेरी तरफ से हो। मेरी मददगार बी विद मी। और खुदावंद जो कलाम मुकद्दस आप आज मुझे और मेरे बहन भाइयों को सिखाना चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाला हो। ये बारी फजल आपके यीशु नाम में मांग का पा लेती हूँ, आमीन आमीन। अजीज़ों, वंस अगेन आपको आपकी सलामती चाहती हूँ, वेलकम करती हूँ आप सबको। आज का जो हवाला लेकर आई हूँ वो नए यादनामा में से कुलसियों 3 बाब उसकी 17 आयत लिखा है, जो कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। फिर कुलसियों 3 बाब और उसकी 23 और 24 आयत, जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मेरास मिलेगी और तुम खुदावंद मसीह के खिदमत करते रहो। कंटिन्यूस जारी रहने वाला हुक्म है अजीज़ों, हमें खुदावंद की खिदमत करते रहना है। आज फिर मैं एक बहुत खूबसूरत आप सबके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसके ज़रिए से हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। एक दफ़ा क्या होता है कि जंगल में आग लग जाती है और तमाम जानवर जो है वो जंगल के किनारे की तरफ भाग जाते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं, परेशान इस हद तक कि वो जम से जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने देखा उन खौफनाक शोलों को जो उनके खूबसूरत घरों को जला रहे थे। फिर अचानक से कुछ होता है, एक चिड़िया वहाँ से उड़ती है और पानी की तरफ जाती है और अपनी चोंच में चंद कतरे पानी के ले जाकर वो उन खौफनाक शोलों पर गिरा देती है। और ये सिलसिला जारी होता है कि अचानक से उन जानवरों की नज़र उस चिड़िया पर पड़ती है और वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, रुको तुम क्या कर रही हो, रुको तुम क्या कर रही हो। तो उस चिड़िया ने बगैर देखे उनको जवाब दिया, देखो जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। अजीज़ों, आज हम में से कितने लोग हैं जो परेशानियों मुसीबतों की वजह से जम चुके हैं, मफलूज हो चुके हैं, इस हद तक अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, आरी महसूस करते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं तो कुछ किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन अजीज़ों, आज मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहती हूँ इस खुदा के कलाम मुकद्दस के ज़रिए से। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक हस्बे मामूल छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक नासरा यशवा निजात चैनल जो गॉड चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि नई अपलोडेड वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुँचे अब तक। और दूसरों के साथ इस कलाम को शेयर करें और इसको थम्स अप दें, लाइक करें। और फिर अगर खुदा का कलाम आपको अच्छा लगा हो तो इसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं उन बहन भाइयों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खुदा के इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। खुद मेरी दिली दुआ है कि खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, क्योंकि ये काम मेरे अकेले का नहीं है, हम सब ने मिलकर खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ाना है, उसके नाम को जलाल देना है। दिली दुआ मांगती हूँ आप सबके लिए। मैं उन बहन भाइयों के लिए भी दिली दुआ करती हूँ जो इसके बाद खुदावंद के कलाम चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस को मज़ीद सीखते हैं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याद रखें कि जिस चीज़ को हम छोटा और मामूली समझते हैं वो दर हकीकत खुदा के मंसूबा में बहुत बड़ा हो जाता है। अजीज़ों, क्या आपने खुदा और इंसान के नज़रिए पर कभी गौर किया? दुनिया कहती है कि बी फर्स्ट, पहले बनो, लेकिन खुदा कहता है ठहरे रहो, वेट करो अपने वक्त का। और खुदावंद जो है वो हमेशा हमें हलीमी का सबक देता है। दुनिया कहती है जाओ 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 जाओ, खुदा कहता है चुप रहो,
کیونکہ چپ رہنے میں بڑی برکت ہے. اور دنیا کہتی ہے بڑا کہلانا بہت بڑی بات ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ چھوٹا رہنا بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. تو عزیزو عاجزی میں رہنا اور جو ہے خدا کے کلام کو لے کر خداوند کی فروتنی میں آگے بڑھنا، یہ بڑی بات ہے. عزیزو پھر لوکا 21 باب اور اس کی پہلی 4 آیات جب ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک بائبل مقدس کا خوبصورت واقعہ ملتا ہے، ایک بیوہ کا، غریب بیوہ کا، جس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں، اور وہ عام لوگوں کی طرح اس نے بھی خداوند کے گھر میں جو ہے اپنا ہدیہ ڈالا، اور اس کے پاس جو دمڑیاں تھیں، وہ لاسٹ دمڑیاں اس کی روزی روٹی تھی، وہی لا کر اس نے اس تھوڑے سے ہدیے کو اس ہیکل کے خزانہ میں ڈال دیا. جب یسوع مسیح نے یہ دیکھا تو اس نے بہت اپریشیٹ کیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو اس عورت نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ وہ تھوڑا سا ایمانداری سے لا کر ڈالنا جو تھا وہ خداوند کی نظر میں بہت بڑا ٹھہرا. پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ لوکا 16 باب 10 آیت لکھا ہے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. اس لیے دیانتدار رہنا بہت ضروری ہے. اور پھر جب یوحنا 6 باب کو ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا تھا اور بہت بڑی بھیڑ تھی، اس کے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی، لیکن یسوع مسیح نے ان 2 مچھلیوں کو اور 5 روٹیوں کو لے کر برکت دی اور 5000 لوگوں کو کھلایا. اور پھر 7 ٹوکرے جو تھے وہ ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑی چیزیں خداوند کے ہاتھ میں آتی ہیں تو عزیزو وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. اس لیے میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتی ہوں کہ دلگیر مت ہوں، پریشان مت ہوں. بے شک زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، کیونکہ ہم زمین پر ہیں، اس چیز کو مت بھولیں. اور عزیزو میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ خداوند کی خدمت کرتے رہیں. آپ کے منہ سے جو نکلا ہوا ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا حوصلہ افزائی کا جو لفظ ہے، وہ دوسروں کو تسلی دے سکتا ہے. آپ کسی کو ہگ کر سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں اس کو دلاسا دینے کے لیے، یا کسی غریب کی آپ مدد کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے. عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم رکے نہیں بلکہ آگے بڑھتے جائیں اور اچھے کام جو ہے وہ کرتے جائیں. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کو ضرور کریں. تو عزیزو خداوند آپ سب کو برکت دے، مجھے برکت دے. میں امید کرتی ہوں آج کا کلام آپ کو بہت اچھا لگا، آپ نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آنے والے وقت کے لیے بھی خدا سے دعا گو ہے کہ اس کے بعد بھی خداوند جو ہمیں کلام دینے والا ہے، تب تک خداوند ہماری رو ہوتے رہیں. تو پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خداوند کی مرضی سے. گاڈ بلیس یو.